हेलो एवरीवन, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट चैप्टर नंबर 13 को हम कंटिन्यू कर रहे हैं बच्चों। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने स्टडी कर लिया था कि हमारे पास करंट क्या होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है और इनके सिंबल्स क्या हैं, कि जो बल्ब है, स्विच है, ठीक है ना, इन सभी के बैटरी के स्विच यानी कि इनके सिंबल क्या होते हैं, और सेल क्या होता है, स्विच क्या होता है हमारे पास, और एक हमने स्टडी किया कि बैटरी क्या होती है, जैसे कि सेल का कम्बिनेशन हमने यूज़ किया था। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं कंडक्टर, इंसुलेटर एंड रेजिस्टेंस है। तो कंडक्टर, इंसुलेटर और रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होता है। कंडक्टर क्या होगा, जिसमें से करंट पास कर सकता है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो सम सब्सटेंस अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, ठीक है ना। कुछ एक सब्सटेंस जो होते हैं ना, जो अलाउ करते हैं करंट को वो उसके अंदर से पास हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। जैसे कि हमारी मेटल्स होती है कि जो कॉपर वायर है जिसके थ्रू हमारे घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, वो कॉपर क्या हमारी मेटल है, ठीक है ना। तो जितनी भी मेटल है उनके अंदर करंट क्या होता है, फ्लो करता है, करंट उसमें से पास कर जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर, जिसमें से करंट पास कर जाए, ठीक है। तो कौन से सब्सटेंस, सम सब्सटेंस, दो सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, ठीक है ना, कंडक्टर बोलेंगे। और जिसमें से करंट पास नहीं कर सकता उसको हम क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे, ठीक है ना। सम सब्सटेंस डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जिसमें से करंट पास ना हो, दैट इज इंसुलेटर। कौन कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि वुड है, प्लास्टिक है, या डिस्टिल्ड वाटर, डिस्टिल्ड वाटर होते प्योर वाटर, ठीक है ना। और जैसे कि मान लो कि कोई भी इलेक्ट्रीशियन है, वो इलेक्ट्रिक वर्क करता है तो वो ना रबर के ग्लव्स पहनता है। तो रबर के ग्लव्स जो है ना वो क्यों पहनता है, क्योंकि रबर जो है ना वो इंसुलेटर होता है, उसमें से करंट पास नहीं करता है। तो और कौन कौन सी चीज़ें हैं, वुड होगी, प्लास्टिक, ठीक है ना, कोई प्लास्टिक की चेयर वगैरह है तो आप मान लो कि डायरेक्ट जो है ना तो इलेक्ट्रिसिटी का वर्क नहीं करते, तो उसके हम क्या करते हैं, या तो चेयर पे खड़े हो जाते हैं, या कोई वुड है तो उसके ऊपर खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। या फिर हम हैंड ग्लव्स जो रबर ग्लव्स है वो पहनते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का वर्क करने के लिए। क्यों, क्योंकि ये इंसुलेटर होते हैं। तो इलेक्ट्रिक स्विच आर मेड ऑफ प्लास्टिक एंड बेकेलाइट, जो स्विच होते हैं ना उनके अंदर तो मेटल होती है, पर बाहर से वो किसके बने हैं, प्लास्टिक के या बेकेलाइट के बने हुए होते हैं, ठीक है, क्योंकि एज दे आर इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है ना, क्योंकि प्लास्टिक और बेकेलाइट क्या है, इंसुलेटिंग है, उसमें से करंट पास नहीं करता है। प्रिवेंट यू टू गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है ना, और इस वजह से आपको ये बचाता है शॉक लगने से, क्योंकि इसमें करंट पास नहीं करेगा और इन चीज़ों का आप यूज़ करेंगे तो उसमें से करंट हमें नहीं लगेगा, ठीक है ना, शॉक नहीं लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक। एवरी सब्सटेंस हैज़ ए टेंडेंसी, अब थर्ड हमारे पास आता है रेजिस्टेंस क्या होता है। तो एवरी सब्सटेंस हैज़ ए टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है ना, पासिंग थ्रू इट। तो कोई भी सब्सटेंस चाहे हमारा कंडक्टर हो, इंसुलेटर, जिसमें से करंट पास कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, तो उन सभी के अंदर क्या होता है कि वो करंट को अपोज जरूर करते हैं, ठीक है ना, यानी करंट को फ्लो होने से रोकते हैं। तो थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी उसके अंदर जरूर होती है, जैसे कंडक्टर है हमारा, इसमें से करंट पास करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये करंट को कम रोक रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सब्सटेंस जो अपोज करता है, अपोज का मतलब रोकता है, उसको फ्लो होने से रोकता है करंट को, उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो इसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे बच्चों। तो एवरी सब्सटेंस हैज़ ए टेंडेंसी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, चाहे कंडक्टर है, इंसुलेटर है, कुछ भी है, तो वो करंट का अपोज जरूर करता है। चाहे इसमें कंडक्टर में कम अपोज होता है, उस वजह से करंट ज़्यादा फ्लो होता है, इंसुलेटर में आपके पास अपोज ज़्यादा हो जाता है, उस वजह से हमारे पास क्या हो गया, इसमें करंट फ्लो नहीं करता, ठीक है ना। तो जैसे कि मान लो कि आप मान लो कि एक स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रहे हो बाइसिकल लेकर के, और सामने से हवा चल रही है, ठीक है ना, आपकी तरफ हवा आ रही है, तो वो जो हवा है वो क्या कर रही है, आपका अपोज कर रही है, आपको चलने से रोक रही है। तो वही चीज़ हमारे पास करंट के अंदर, जब करंट चलता है वायर के अंदर, तो वायर क्या करता है, उसके मान लो कि अपोजिशन में वो रोकता है करंट को फ्लो होने से, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो करंट को फ्लो होने से रोकेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ इट अपोजेज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रिक करंट इसमें से पास करेगा तो वो उसको रोकेगा, अपोज करेगा, ठीक है ना, रोकने की कोशिश करेगा। तो करंट, कंडक्टर जो होता है ना उसमें करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करता है, क्यों, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम होता है, क्योंकि अपोज करने वाला कम है। जैसे कि आप स्ट्रेट रोड के ऊपर जा रहे हो बाइसिकल लेकर के, और हवा कम चल रही है, और एक दिन आप कहे कि हवा बहुत ज़्यादा चल रही है आपके सामने से, ठीक है ना, तो जिस दिन हवा तेज़ चल रही होती है उस दिन आप धीरे धीरे चलोगे। तो वही करंट के साथ होता है कि अगर सामने से कोई अपोज करने वाला है तो वो करंट धीरे धीरे चलेगा, ठीक है ना, कम फ्लो करेगा। और अगर मान लो कोई एयर वगैरह नहीं है तो आप बाइसिकल लेके फास्टली निकल जाओगे, बाइसिकल तेज़ चलेगी, आपके सामने से हवा नहीं आ रही तो, ठीक है ना। तो वो हमारे पास क्या हो गया, उसमें रेजिस्टेंस कम हो गया। तो उस केस में हमारे पास जो बाइसिकल आपकी तेज़ चल रही है ना, तो वो चीज़ हमारी क्या होगी, कंडक्टर होगी। कंडक्टर का मतलब इसमें करंट फास्ट चल रहा है।
तो द लोअर द रेजिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर कोई ऑब्जेक्ट में रेजिस्टेंस कम होगा, ग्रेटर इज द करंट दैट पास थ्रू इट, ठीक है ना। जिसका रेजिस्टेंस कम होता है यानी कि जिसमें करंट को अपोज करने वाला कम है तो करंट ज़्यादा पास करेगा, और अपोज करने वाला ज़्यादा है तो करंट कम पास करेगा। 10 कंडक्टर्स ऑफर, यानी जो कंडक्टर की बात करें कि इसमें करंट ज़्यादा फ्लो करता है, तो क्यों फ्लो करता है ज़्यादा, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। कंडक्टर्स ऑफर वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, वाइल इंसुलेटर हैव इंसुलेटर्स ऑफर हाई रेजिस्टेंस, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस की यूनिट जो होती है वो ओहम होती है, ओहम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबल क्या होगा ओहम का, ये आपके पास जिस तरह की ब्रेकर की तरह होगा, ये पाई टाइप का, पाई का सिंबल होता है ना उस तरह का, ठीक है। तो ये हमारे पास ओहम का सिंबल होता है। इसके बाद आता है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि हम किसी में से करंट पास करें और वो हीट हो जाए, गर्म हो जाए, हमें हीट छोड़ने लग जाए वो, ठीक है ना, हमें वहाँ से हीट महसूस हो कि वो गर्म हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे हम किसी मान लो कि हीटर है हमारा, तो हीटर में से जब हम उसको स्विच ऑन करेंगे ना, उसमें से करंट पास करेंगे तो हीटर हमारा गर्म हो जाता है, उसका वायर जो है ना रेड हॉट हो जाता है, गर्म जलने लग जाता है, तो वो क्या दे रहा है आपको, हीट दे रहा है। या फिर अब जैसे मान लो कि बल्ब होते हैं, तो बल्ब के अंदर से आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, बल्ब साथ में तो आपको लाइट देगा और साथ में गर्म भी हो जाएगा, ठीक है ना, गर्मी भी महसूस होगी हमें, तो वो क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट होता है करंट का, कि करंट तो है हमारे पास, उसमें फ्लो कर रहा है और वो गर्म हो गया, हॉट हो गया, तो हमारे पास हीटिंग इफेक्ट हो गया करंट की वजह से, ठीक है ना। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए हाई रेजिस्टेंस वायर, अब इसके लिए रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए वायर का, जिस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा ना उसी में से हीटिंग इफेक्ट आपका प्रोड्यूस होगा, वही वायर गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट को चलने में टाइम लगेगा, ज़्यादा पावर लगानी पड़ेगी करंट को फ्लो होने में, ठीक है ना। तो उस टाइम क्या होगा कि वो वायर आपका जलने लग जाएगा रेजिस्टेंस की वजह से, जैसे कि नाइक्रोम है और कॉपर है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, और उस टाइम क्या होगा, हमारी जो करंट पास कर रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है, हीट अप द वायर, जो कि वायर को गर्म कर देगी। दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, इसको हम हीटिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो इसमें क्या है हमारा एक्टिविटी 2 क्या है कि इसके अंदर आपको हीटिंग इफेक्ट शो कर रहा है कि आपने बल्ब जो है ना उसको ऑन किया, तो इसमें देखोगे कि बल्ब साथ में तो आपको लाइट दे रहा है, ठीक है ना, इससे लाइट भी बन रही है और ये बल्ब जो है ना वो गर्म भी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो वो क्या होगा, इसका हीटिंग इफेक्ट हो गया। इसे आपने वायर को कनेक्ट किया, द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोविंग, बल्ब जो है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। आफ्टर वाइल, कुछ देर बाद में आप नोट करोगे कि टॉर्च टच द ग्लास ऑफ बल्ब, जैसे आप बल्ब के ग्लास को टच करोगे, इट हैज़ बिकम ए लिटिल हॉट, ठीक है ना, वो गर्म हो जाएगा। दिस शोज दैट हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन द बल्ब, ये हीटिंग इफेक्ट को शो कर रहा है। या फिर आपने मान लो कि जो हीटर वगैरह को देखा होगा, तो हीटर के अंदर क्या होता है बच्चों कि नाइक्रोम जो होता है ना, नाइक्रोम का वायर होता है, नाइक्रोम का वायर जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई रेजिस्टेंस का होता है। तो जैसे इसमें से करंट पास करते हैं वो नाइक्रोम का वायर जो है ना गर्म हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है, लाल हो जाता है बिल्कुल, ठीक है ना। तो उस वजह से हमें हीटिंग इफेक्ट मिलता है और हम चीज़ों को गर्म कर लेते हैं हीटर के ऊपर, ठीक है। या फिर सर्दियों के अंदर हम क्या लगाते हैं, हीटर लगाते हैं रूम के अंदर, ताकि रूम हमारा गर्म हो जाए, तो वो क्या होता है, इसका हीटिंग इफेक्ट है कि हम पास तो करंट कर रहे हैं पर हमारा जो भी हमारी डिवाइस है वो क्या हो जाती है, हीटअप हो जाती है। तो ये हमारा हीटिंग इफेक्ट हो गया इस करंट का। तो इसने क्या किया इस एक्टिविटी में कि 2 नेल्स को प्लेस किया यहाँ पे वुडन ब्लॉक में, और इसको जो ना नाइक्रोम वायर को जोड़ दिया, ठीक है ना। इसमें से करंट पास किया, फिर एक वायर बैटरी के साथ इधर, एक वायर बैटरी के साथ इधर, और जैसे ही ऑन करोगे ना तो ये वायर रेड हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या शो कर रहा है, एक्टिविटी टू शो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या है कि जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस है ना, कि वायर के अंदर हीट कितनी प्रोड्यूस होगी ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स, किसके ऊपर डिपेंड करती है, फर्स्ट वन तो है रेजिस्टेंस ऑफ वायर के ऊपर, ठीक है ना, कि वायर का रेजिस्टेंस कम है या ज़्यादा है तो कम होगा, तो कम हीट होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा हीट होगा, ठीक है ना। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू इट, और हम करंट कितना पास कर रहे हैं, क्या करंट हम ज़्यादा पास कर रहे हैं या कम पास कर रहे हैं, कम पास करोगे तो कम गर्म हो जाएगा, ज़्यादा पास करोगे तो ज़्यादा गर्म हो जाएगा। हायर द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल ग्रेटर इज द हीट ऑफ प्रोड्यूस्ड, जितना रेजिस्टेंस हाई होगा मटेरियल का जिसमें से करंट पास कर रहे हो उतनी ही हीट आपकी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड ऑन, अब रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अपोज करेगा करंट का, किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो मटेरियल कौन सी है, पहला तो नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है ना, मटेरियल कौन सी है कि वो आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, कौन सी मटेरियल है। एक लेंथ होती है कि जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा,
इसके बाद है थिकनेस ऑफ वायर। थिकनेस का मतलब मोटाई, वायर की जो मोटाई है वो कितनी है वायर की। अगर जितना ज़्यादा मोटा वायर होता है ना उतना रेजिस्टेंस कम हो जाता है बेटो, ठीक है ना। इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कि आपके पास क्या हो जाएगा, वायर जितना मोटा होगा उतना तो रेजिस्टेंस कम होगा, और जितना लेंथी होगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, ठीक है ना। एक मैंने 1 मीटर का वायर ले लिया और एक मैंने आपके पास 5 मीटर का वायर लिया, ठीक है ना, लंबाई में। तो 5 मीटर वाले लंबे तार में क्या होगा, ये ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, और छोटे वायर में क्या होगा, कम रेजिस्टेंस होगा। और एक थिकनेस होती है वायर की कि मोटाई कितनी है, ठीक है ना। तो एक तो बिल्कुल ही बारीक वायर है, बारीक तार है हमारे पास, और एक थोड़ा सा मोटा तार है, ठीक है ना। तो मोटे तार में रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन क्या है हीटिंग इफेक्ट की, देखिए कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हीट हो जाती हैं, वो एप्लीकेशन ही है इसकी, ठीक है ना, कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं और हीट हो जाती हैं। तो पहले हमारे पास क्या, इलेक्ट्रिक आयरन जो हम प्रेस करते हैं, ठीक है ना, वो भी क्या इसका हीटिंग इफेक्ट है कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और गर्म हो जाता है वो। इलेक्ट्रिक रूम हीटर, रूम को हीटर करने वाला। इमर्शन रोड होती है पानी को गर्म करने के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी बिजली में लगाई जाती है जो, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी से हम पानी को गर्म करते हैं ना एक रोड लगा करके, वो हमारे पास होती है इमर्शन रोड। इलेक्ट्रिक टोस्टर जिसमें ब्रेड वगैरह गर्म करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक टोस्टर होता है। तो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, तो करंट के हीटिंग इफेक्ट पे ये काम करते हैं। तो इसके अंदर होता क्या है कि इन सभी अप्लियंस के अंदर क्या होता है कि जो जितने भी चीज़ें हैं हमारी, आयरन हो गया, रूम हीटर हो गया, इमर्शन रोड है, या फिर हमारा टोस्टर है, ठीक है ना, इन सभी के अंदर क्या होता है कि हैव ए कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस वायर, ठीक है ना। ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले वायर की एक कॉइल होती है। कॉइल क्या होता है, स्प्रिंग टाइप का, यानी स्प्रिंग की तरह एक तार होता है, हाई कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस वायर, ठीक है ना। ऐसा वायर जिसका रेजिस्टेंस हाई हो उसको स्प्रिंग की फॉर्म में हम फोल्ड कर देते हैं, तो वो क्या होगा, कॉइल ऑफ हाई रेजिस्टेंस वायर कोल्ड हीटिंग फिलामेंट एलिमेंट, ठीक है ना, वो उसका हीटिंग एलिमेंट कहलाएगा। जैसे कि आप बल्ब के अंदर देखोगे ना, तो ये हमारे पास दो आपके पास क्या हो गया, वायर आ रहे हैं, एक इधर वायर आ गया नेगेटिव टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल। अब इन दोनों को कनेक्ट करते हैं। अब एक स्प्रिंग टाइप का बहुत ही पतला तार होता है, यहाँ पे वायर होता है, ठीक है ना, इसको टंगस्टन वायर होता है ये वाला। और कई बार बल्ब में क्या होता है कि ये वायर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ज़्यादा हीटिंग होने से टूट जाएगा, तो उस वजह से बल्ब जो है ना वो ग्लो करना बंद कर देगा। तो इसमें जैसे आप करंट पास होगा इस स्प्रिंग में से, तो ये स्प्रिंग जलने लग जाएगा, ठीक है ना, और उसी की लाइट हमें दिखाई देती है बल्ब के अंदर। तो ये जो वायर है, जो हीटिंग एलिमेंट है, ये किसका बना, नाइक्रोम का। नाइक्रोम क्या होती है, नाइक्रोम एक अलॉय है। अलॉय क्या होती है, मिक्सचर ऑफ मेटल। जब हम दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिक्स कर देते हैं तो वो हमारे पास अलॉय बन जाती है। जैसे कि ये जो नाइक्रोम है किसकी अलॉय है, निकल, क्रोमियम और आयरन की, ठीक है ना, निकल, क्रोमियम और आयरन की हमारे पास नाइक्रोम जो है ना अलॉय होती है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रिक अप्लायंस, हीटिंग एलिमेंट बिकम रेड हॉट एंड प्रोड्यूस हीट, ठीक है ना। जैसे ही करंट पास करेंगे तो ये जो हीटिंग एलिमेंट होता है ये रेड हॉट हो जाता है और हीट प्रोड्यूस करने लग जाता है। द इलेक्ट्रिक बल्ब विच इज यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट ऑल्सो एक्सपीरियंस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। A very thin, high resistance filament made of tungsten metal is present inside the bulb, ठीक है ना। बल्ब के अंदर जो होता है वो टंगस्टन का वायर होता है, ठीक है ना। और जो हमारे पास हीटर वगैरह होते हैं उनके अंदर नाइक्रोम का वायर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हीटिंग इफेक्ट हो गया इसका। When electric current passed through the tungsten filament, it starts emitting light and get heated, ठीक है ना। तो जैसे ही हम इनमें से करंट पास करते हैं बल्ब में से, तो क्या होगा, इसको जो इलेक्ट्रिक करंट है वो टंगस्टन फिलामेंट में से पास करेगा और टंगस्टन फिलामेंट जलने लग जाएगा, इमिटिंग लाइट एंड गेट्स हीटेड। तो ये कुछ एग्जांपल थे। इसके बाद हमारे पास है CFL, कि आजकल जो हम CFL यूज़ करते हैं ताकि हम जो है ना इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकें, ठीक है ना, प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये जो बल्ब होते हैं ये हाई पावर के होते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं, पर ये CFL होती है ये इलेक्ट्रिसिटी को सेव करती है और कम इलेक्ट्रिसिटी पे जलती हैं। उस वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है, वेस्टेज को हम प्रिवेंट कर लेते हैं, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज है, पहले ज़्यादा बिजली लगती थी, अब इसमें CFL का यूज़ करेंगे तो कम लाइट आपकी कंज्यूम होगी क्योंकि इनकी पावर कम होती है। जैसे आप मान लो कोई बल्ब है या फिर मान लो ये CFL है, इनके ऊपर एक W से लिखा हुआ आप देखोगे कि 200W, ठीक है ना, 100W, 20W, 25W। तो वो W क्या होती है, वाट होता है। वाट क्या होती है, पावर, ठीक है ना, वो पावर बताता है कितने पावर का है। तो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट एंड कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, CFL जिनको बोलते हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ठीक है ना। इसके अंदर एक गैस जलती है, इसमें कोई वायर वगैरह नहीं होता है, ठीक है।
इंस्टीड ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब में वायर होता है, जैसे मैंने इसमें बताया टंगस्टन वायर है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, पर इसके अंदर कोई वायर नहीं होता, ठीक है, इसमें गैस होती है। तो दे डू नॉट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है ना, ये हीटिंग इफेक्ट करंट का जो है ना उसके ऊपर वर्क नहीं करते इलेक्ट्रिक करंट, बिकॉज दे डू नॉट हैव फिलामेंट, इनके ऊपर फिलामेंट ही नहीं है। CFL कैन बी फिक्सड इन ऑर्डिनरी बल्ब होल्डर, जहाँ पे हमारे पास बल्ब का होल्डर होता है ना, तो बल्ब को निकाल देंगे और उसी होल्डर में हम CFL को लगा सकते हैं। That are used on the electric bulbs. The running cost of CFLs and fluorescent tube light is much less as compared to because they consume less electricity and last longer, ठीक है ना। तो इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इसकी रनिंग कॉस्ट कम है, क्यों? क्योंकि एक तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कम कंज्यूम करते हैं, लेस इलेक्ट्रिसिटी एंड लास्ट लॉन्गर, ठीक है ना। तो बिफोर बाइंग इलेक्ट्रिक अप्लायंस लुक फॉर द ISI मार्क, ठीक है। तो इनको खरीदने से पहले आप क्या चेक करोगे, ISI मार्क है या नहीं है, ठीक है ना। ISI मार्क जो होता है वो क्या सुनिश्चित करता है कि ये सेफ़ टू यूज़ है या नहीं है, ठीक है ना, कि जिसके ऊपर ISI मार्क लगा हुआ होगा वो क्या होगा, सेफ़ टू यूज़ होगा, यानी यूज़ करने के लिए सेफ़ होगा, वो इसमें लॉस नहीं हो सकता। तो द वेस्टेज ऑफ एनर्जी इज़ मिनिमम, और इस ISI का मतलब है कि उसमें जो एनर्जी का वेस्ट होगा ना वो कम से कम होगा, ठीक है ना, क्योंकि बल्ब में ज़्यादा होता था, CFL में कम होता है। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये इंश्योर करता है कौन सी चीज़, ISI मार्क। तो हम जब भी CFL खरीदें या बल्ब खरीदें तो हमें ISI मार्क या कोई भी चीज़ खरीदें तो ISI मार्क जो है ना देखना चाहिए। तो फैक्ट फाइल में क्या है कि इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ फिल्ड विद नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस इंस्टीड ऑफ एयर, ठीक है ना। जो बल्ब होते हैं ना ये वाले, इसके अंदर आर्गन या नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है, एयर नहीं फिल की जाती है। दिस इज़ डन टू रिड्यूस द इवेपोरेशन ऑफ टंगस्टन which would otherwise condense on the bulb and blacken it, ठीक है ना। तो इसमें इवेपोरेशन कम कर देता है ये वाला, क्योंकि एयर में इवेपोरेशन ज़्यादा होती है कि अगर ये मेल्ट हो जाता है तो इसमें वेपर बन जाएंगे इसके मेल्ट होकर के, वो कम बनेंगे अगर आप एयर की जगह आर्गन और नाइट्रोजन यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना स्टडी करेंगे, नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका 2 वीडियोज़ के अंदर और कवर हो जाएगा, तो वो हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चों। Okay, thank you. Have a nice day.